भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय हल्का घरौंडा के कुछ ऐसे व्यक्तियों के बीच में हूं जो कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर अपनी विचार घोषित करते रहते हैं। तो सर, मैं अगर हल्का घरौंडा की बात करूं तो आपको क्या माहौल लगता है कि कौन आदमी इस समय, क्योंकि 4-5 दिन कुल बचे हैं प्रचार के, कौन आगे निकल सकता है? वीरेंद्र राठौर जी। तो आप क्या कहेंगे पंडित जी? वीरेंद्र राठौर का प्रचार बहुत ही बढ़िया चल रहा है हल्के में, और काम भी बहुत नाइस आदमी है। ठीक, सभी को साथ लेके चल रहे हैं और 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। पूरे हल्के में बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है और अच्छे बहुमत से और अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि हमने काम किया है। बाबूजी, बीजेपी ने खाली कागजों में काम किए हैं, धरातल पे काम अगर देखा जाए तो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। और दूसरा, इनके अंदर बू बहुत ज़्यादा आ गई थी, अकड़, तो वो ज़रूरी है एक बार इनको असलियत दिखाना। तो अगर वीरेंद्र राठौड़ जी को जीत मिलती है तो आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद पूरी है, और ये जनता के जो सोच रही है इसके बारे में, तो वो पूरा उतरेंगे। मैं यही आशा करता हूँ कि भाई आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो जो भी जनता की सोच है उस पे पूरा उतरे और इनके काम करें। तो सर, आप जैसे घूमते रहते हैं जी तो जी। पूरे हरियाणा को देखते हो तो कैसा माहौल है? जी, पूरे हरियाणा में जहाँ मर्जी चले जाओ आप, कांग्रेस का माहौल है। मैं कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक का चेयरमैन डायरेक्टर हूँ। हमारा क्लिनिक भी है, हॉस्पिटल भी है। उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे कस्टमर हैं, कि आने वाली 5 तारीख को भाई वीरेंद्र सिंह को भारी बहुमत से जिताएं। तो आप सर, जैसे ये सब ये बोल रहे हैं एक लाइन में, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ पे। मैं राजस्थान कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव हूँ। मैंने पूरा घरौंडा विधानसभा में दौरा करा है। जो उत्साह, देखिए, कार्यकर्ता आता है, मगर कार्यकर्ता जिस उत्साह से आ रहा है और स्वयं आ रहा है, एक तो बुलाया जाता है, एक भीड़ इकट्ठी की जाती है, वो नहीं है। हम साथ में, और हम बिना, हमारी गाड़ी से हम अलग अलग दौरा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जो जोश है, एक आम पब्लिक में जोश है, एक किसान में जोश है, एक युवा में जोश है, उससे मुझे पूरी उम्मीद है। और मेरा, और एक जो आम, जैसा हमारे अभी तीन ही हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने कहा है, वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ और कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है, ऐसी मुझे आशा है। तो सर, जैसे वीरेंद्र राठौड़ जी कांग्रेस पार्टी के प्रभारी भी रहे राजस्थान में, तो राजस्थान में भी इनकी एक छाप है। राजस्थान का आदमी तो वैसे ही पॉलिटिक्स में बहुत अनुभवी है। तो आप अपने अनुभव को साझा करते हुए घरौंडा में जैसे घूमे हो कुछ गांव में, तो आपको ऐसा लगता कि कहीं पे किस की कमी है और राठौड़ जी और बीजेपी कहाँ आगे पीछे है? देखिए, मैं विपक्षी दल का नाम भी नहीं लेना चाहता। मैं उस विचारधारा का व्यक्ति हूँ, कांग्रेस पार्टी का। वीरेंद्र सिंह जी ने, मैं यहाँ के लोगों को और ये जो कार्यकर्ता हैं, और एक संदेश देना चाहता हूँ कि वीरेंद्र सिंह जी ने जिस दबंगता से राजस्थान के अंदर अपनी भूमिका निभाई, ये जब वहाँ प्रभारी थे, और इन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रति, और एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को साथ लेके इन्होंने जो चुनाव लड़वाया है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ इस घरौंडा विधानसभा के लिए इनसे बेहतर विधायक कोई हो नहीं सकता। क्योंकि इतना दबंग व्यक्ति, इतना काम करने का इच्छुक, 20 साल से जो आदमी अपनी हार नहीं मान के और हर बार दबंगता से अपने क्षेत्र में लगा हुआ है, कार्यकर्ताओं की मदद कर रहा है, जनता की मदद कर रहा है, और इस उम्मीद से, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को विधायक बनना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इस क्षेत्र का भला हो, देश का भला हो। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बना, आप देखिए राहुल गांधी ने पूरे देश में अलग जगह दी, उसमें वीरेंद्र सिंह जी भी एक, इन्होंने भी अपनी एक भूमिका निभाई। इसलिए हाँ, मतलब जहाँ तक मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, ये चुनाव जीत रहे हैं, ये मेरे को ऐसी आशा है। तो देखिए, मेरे साथ हल्का घरौंडा के कुछ लोग और राजस्थान से आए यहाँ कांग्रेस पार्टी के एक नेता, जिन्होंने अपनी बात कही। तो मैं दोबारा से फिर कहूँगा कि आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि अभी आप देखिए, मैं थोड़ा एरिया में घूमा, किसान ये कह रहा है कि हमारे को एमएसपी की रेट ही नहीं मिली, हमारा धान ही नहीं खरीदा गया है। अब आप कह रहे हैं, अब अभी पिछले दिनों हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आए थे, उन्होंने ये कहा कि आप 5 तारीख को
बीजेपी को वोट दे दीजिए, हम 8 तारीख को ये कर देंगे। पिछले 10 साल से आप सरकार में हैं, वो आपसे नहीं हुआ, खाली वोट लेने के लिए आप ये कर रहे हैं। अभी आप देखिए, राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने एक बात उठाई, और राहुल जी हमेशा अग्निवीरों के इस कार्यक्रम के विरोध में थे। अभी क्या करा, हरियाणा का जैसे ही चुनाव आया, उन्होंने कहा हम अग्निवीर को परमानेंट कर देंगे। तो इतने साल क्या कर रहे थे, खाली चुनाव आया था परमानेंट। तो कांग्रेस पार्टी ने जो जो बातें उठाई है वो सत्य है, और इसलिए आपको कांग्रेस की सरकार बनानी है, ताकि जो हमारी एक विचारधारा है, जो हम इस एक गांव गरीब आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उस तक हमारी योजनाओं को पहुंचा सकें। आपके 25 लाख तक का कांग्रेस पार्टी ने जो करा, जो राजस्थान में ऑलरेडी लागू था, हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, वो हरियाणा में होने जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, वीरेंद्र सिंह जी जीतेंगे, तो 25 लाख का आपको इलाज फ्री मिलेगा। ऐसा दुनिया में कहाँ होता है मेरे भाई। इसलिए मैं अपील करता हूँ, जो भी आपके इस चैनल के द्वारा इस न्यूज़ को देख रहे हैं, कि कृपया करके वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ को जिताइए, कांग्रेस पार्टी के को मत दीजिए, समर्थन दीजिए, ताकि इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का भला हो सके। तो पंडित जी, जैसे राजस्थान से आए कांग्रेस नेता ने भी अपनी बात कही, आपको विश्वास है कि जो वादे कांग्रेस पार्टी कर रही है वो पूरे होंगे? बिल्कुल पूरे होंगे जनाब। ये कोई कागजी पुलाव नहीं है, ये धरातल पे करके दिखाएंगे। क्योंकि 10 साल तक बीजेपी का राज देखा है तो बहुत लोगों को लट खाने को ही मिले हैं, बाकी कुछ नहीं मिला है। ठीक, तो मैं अपील करूंगा कि अपना कांग्रेस को वोट दे करके अच्छे बहुमत से सफल बनाए। तो देखिए, सभी लोगों ने हल्का घरौंडा में जिस तरह से वीरेंद्र राठौड़ जी का समर्थन किया, उसी तरह राजस्थान से आए कांग्रेस नेता ने भी लोगों से अपील की और कहा कि जो पॉलिसी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में लेकर जन भलाई में आई थी, वही पॉलिसी हरियाणा में लागू होंगी। इस बात पर मेरे साथ खड़े पंडित जी ने भी कहा कि जो कांग्रेस वादे कर रही है, हमें पूरा विश्वास है कि वीरेंद्र राठौड़ जी अपनी बात पर खरा उतरेंगे। अब देखना यह है कि 5 तारीख को हल्का घरौंडा की जनता किस तरह का रुझान दिखाती है। हम आपको इसी तरह फिर कोई ना कोई गतिविधि दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।